अब हम चलते हैं पॉजिटिव अनबाइस्ड पैरेलल क्लिपर्स की तरफ। पॉजिटिव अनबाइस्ड पैरेलल क्लिपर्स में हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है, हमारे पास एक इनपुट वेवफॉर्म है जिसमें पीक वोल्टेज Vm के इक्वल है और नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव Vm पे है। ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है। तो सिंपल पैरेलल सर्किट में, अनबाइस्ड पैरेलल सर्किट में, या हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसके सीरीज में एक डायोड है और डायोड के पैरेलल में हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है और हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज चाहिए। हमारे पास यहाँ पे इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड की गई है। अब होता क्या है, इन केस ऑफ पॉजिटिव क्लिपर, तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव साइड को ये क्लिप कर देगा, ज़ीरो कर देगा और हमारे पास नेगेटिव हाफ में वोल्टेज आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल पैरेलल अनबाइस्ड क्लिपर, जिसमें हमारे पास डायोड जो है वो लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा होता है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव अनबाइस्ड पैरेलल क्लिपर की बात करें तो हमारे पास अगर ये कोई वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म, इनपुट सिग्नल है, पीक वोल्टेज Vm, ये हमारे पास इनपुट है। तो हमारे पास अगर नेगेटिव क्लिपर में क्या होगा, डायोड की डायरेक्शन हमारे पास रिवर्स हो जाएगी। डायोड पहले जैसे पॉजिटिव में लगा हुआ था वैसे नहीं, उसकी डायरेक्शन हमारे पास रिवर्स हो जाएगी और ये हमें लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में नज़र आएगा। यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए होगी। इसकी आउटपुट किस तरह की आएगी, ये नेगेटिव साइड को क्लिप कर देगा, जबकि पॉजिटिव हाफ में हमारे पास वोल्टेज आ रही होगी। ये हमारे पास नेगेटिव अनबाइस्ड पैरेलल क्लिपर आ गया। अब इसकी एक एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम बाइस्ड पैरेलल क्लिपर्स की तरफ जाएंगे। एग्जांपल है हमारे पास गिवन है एक इनपुट सिग्नल, इनपुट वेव फॉर्म जिसकी गिवन है हमारे पास, और सर्किट है हमारे पास जिसमें एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, एक डायोड लगा हुआ है, सिलिकॉन का है, और उसके पैरेलल में एक हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम की, और यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल बात करें, अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात अगर हम बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल की, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो हमारे पास ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में चला जाएगा जैसा कि नज़र आ रहा है। तो अब हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं। हमारे पास एक सर्किट गिवन है जिसमें हमारे पास इनपुट वोल्टेज 10 और -10 वोल्ट इसकी पीक वोल्टेज है। हमें एक सिलिकॉन का डायोड पैरेलल में लगा हुआ है 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हम देखते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है और सिलिकॉन का है, तो हम इसकी बैटरी के साथ रिप्लेस करते हैं VB के साथ। VB इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट है और 10 किलो ओम रेजिस्टेंस है। ये तो सिंपल जो यहाँ पे वोल्टेज अपीयर हो रहे होंगे वही आउटपुट पे वोल्टेज अपीयर हो रहे हैं। तो हमारे पास फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल वी आउट इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट आ गया।
फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो हमारे पास ये रिवर्स बाइस कंडीशन में चला जाता है हमारे पास डायोड। तो हमारे पास सर्किट क्या आ जाएगा, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे IR है, ठीक है, और ये ओपन सर्किट है और 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगी हुई है। और हमने यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, मेजर करना है। हमने रिवर्स बाइस कंडीशन में चेक करना है। तो हमारे पास KVL अगर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, -I इंटू 10 किलो ओम -1I इंटू 1 किलो ओम माइनस Vin इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास -11 किलो ओम इज इक्वल टू इनपुट। तो I इज इक्वल टू 10 आवर -11 किलो ओम, तो इज इक्वल टू -0.909 मिली एम्पेयर करंट आ गया IR। ओके, अब IR को मल्टीप्लाई कर दें 10 किलो ओम के साथ तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ गई है। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू -9.09 वोल्ट के इक्वल आ गई है। तो हम अगर इसको ड्रॉ करना चाहें आउटपुट वेव फॉर्म को, तो हमारे पास इसको हम स्केल कर लेते हैं, नीचे की तरफ ले आते हैं। तो हमारे पास इन पॉजिटिव हाफ साइकिल इट्स 0.7 वोल्ट और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास इट्स -9.09 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया। और इसने क्लिप कौन सी साइड की है, पॉजिटिव। तो हमारे पास ये क्या है, कौन सा, पॉजिटिव क्लिपर। और ये टाइप कौन सी है, पैरेलल। सिमिलरली अगर हम इसी सर्किट को, इसमें डायोड की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स बाइस कर दें, इसको रिवर्स कर दें, यही सर्किट है, नई एग्जांपल है। हम इस डायोड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। बाकी सर्किट उसी तरह से है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज है और ये हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म 10 और -10। ओके, अब फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव। पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमारा ये सर्किट क्या हो जाएगा, ये डायोड रिवर्स बाइस कंडीशन में चला जाता है। तो हमारे पास ये रिवर्स बाइस कंडीशन में है तो ये ओपन है। तो 10 किलो ओम V इनपुट 1 किलो ओम। अगर हम KVL लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, ये IR की डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमारे पास IR इंटू 1 किलो ओम प्लस IR इंटू 10 किलो ओम माइनस Vin इज इक्वल टू 0। और Vin यहाँ से, IR यहाँ से निकल आएगा 10 आवर 11 किलो ओम इज इक्वल टू 0.909 मिली एम्पेयर। और इसी तरह जब हम IR को मल्टीप्लाई बाय 10 किलो ओम से करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की आ आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी 9.09 वोल्ट के इक्वल। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर बात करें तो हमारे पास ये फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में चला जाता है। डायोड 1 किलो ओम का डायोड है और ये हमारे पास 0.7 वोल्ट 10 किलो ओम का रजिस्टर है। अब यहाँ पे
अपोजिट टर्मिनल है तो वी आउट इज इक्वल टू -0.7 वोल्ट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी आउटपुट वेव फॉर्म देखें, हमारे पास इनपुट इस तरह से थी 10 वोल्ट और -10 वोल्ट। अब हम आउटपुट वेव फॉर्म को डिफरेंट कलर से कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इट वाज 9.09 वोल्ट एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इट वाज 0.7 वोल्ट। तो हमारे पास ये 0.7 वोल्ट के इक्वल आ गया नेगेटिव। तो हमारे पास ये आउटपुट वेव फॉर्म आ गई है। तो इसने किस पोर्शन को क्लिप किया, नेगेटिव पोर्शन को। तो ये हमारे पास किसकी टाइप आ गई है, नेगेटिव पैरेलल अनबाइस्ड क्लिपर्स। अब हम देखेंगे पैरेलल बाइस्ड क्लिपर्स को और उनकी एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।